वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी, ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी, वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्मकांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्मकांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना,
उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से त्रिसंग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रोध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, जो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर मुगरुम ऐसा कर ले, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आप भूखे मरे। बताओ, मूर्ख बना रखा। जो भूत प्रेत पितर किते वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, किते कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तरफ तो होंगे। वो थोड़ा छक्के दो दड़ी खाओ एक जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी, कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी, वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा, जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। गरीबदास जी ने पूछा, कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा, भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। और उस लड़के को, जब वो लड़का वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे, आजा मेरे पीछे पीछे।
अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर, उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उनके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े, कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का, वो व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन लाया। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा, बेटा ये तेरी माँ, यो तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ लिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी, तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुम कहो 1 दिन के खाने से 364 दिन, कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। ये 301 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है कि पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसे ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी, योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी और उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा, ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण करी। पुण्यात्माओं, जैसे आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी जय तो श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है, जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा, ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इसे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी जैसे मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, एसएचओ से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सिर में, माफ देख लूंगा। दरोगा जी की के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो एसएचओ वहां का प्रभारी था,
वो ले उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास साहब को देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण पे दिख जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से। उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पुड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहां से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए दूर तय, अंधेरा सा था। वो हाड जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया, वर्षी भी बना बनू दी। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो, जमीन थी इनके नाम। और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उस समय आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे।
2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ 45 आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे तक? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, भैंस में कोई पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु वो पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, रियो बैठा नो का नो। अब मैं कहने लगा, माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली, ना भाई या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा दिए, न बोलो पितर बन गया। वायु पितर नहीं हो सबका, तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही।